हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं दांतों के मध्य जो ये हल्का सा जगह रह जाती है, गैप रह जाता है, उसका क्या कोई अर्थ है, या ऐसे व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, या उन्हें जीवन में क्या सबसे बड़ी हानि होती है। ऐसे ही हमारी उंगलियों में यहाँ पर गैप होता है, झरोके होते हैं। ये प्रकरण मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन दांतों के साथ इसको भी आप जान लें। कुल मिलाकर के दोनों प्रकार की ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। इसका किस चीज़ के ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट आता है, वो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। आइए पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। 1 जुलाई सन 2021 दिन बृहस्पतिवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि सप्तमी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। जीवन में छोटे छोटे संकेत और छोटी छोटी अनुभूतियां और छोटे छोटे अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। किसी व्यक्ति की आकृति को देख करके क्या उसका भविष्य पढ़ा जा सकता? किसी व्यक्ति की भाव भंगिमाओं को देख करके क्या उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। अनुभव की कसौटी पर ऐसी बहुत सारी पहचान है जो शकुन शास्त्र के अंतर्गत और नाना भांति के शास्त्रों में बताई गई हैं। आइए मैं आपको दांतों के ऊपर एक बात बताता हूँ। आपने देखा होगा बहुत व्यक्तियों के दांत बहुत लंबे होते हैं, बहुतों के मध्यम होते हैं और बहुतों के बहुत छोटे होते हैं। लेकिन दांत आपके कैसे भी हों, यदि उन दांतों के बीच में फासला हो, दांतों के बीच में गैप हो, ये फासला, हल्का सा फासला, सभी दांतों के बीच में ऊपर के हों या दांत नीचे के हों, यदि इस प्रकार का गैप, इस प्रकार का दांतों के बीच में फासला होता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ से धन बहुत खर्च होता है। ये मान लीजिएगा कितना भी वो व्यक्ति कमा ले, वो धन को बहुत अच्छे से जोड़ नहीं पाता। अब वो क्या करे? हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके साथ ये शायद जो हमने बताया है परफेक्ट ना होता हो, लेकिन अनुभव में यही आया है, जिनके दांत इस प्रकार के होते हैं उनके साथ इस प्रकार की स्थिति घटती है, धन नहीं ठहरता है, वो बहुत जल्दी से किसी को भी धन दे बैठते हैं। अब इस स्थिति से बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए? हालांकि उनका मन ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है, वो किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये तो पॉजिटिव बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके पास जो उनकी जमा पूंजी होती है या प्रेजेंटली अवस्था में जो वो कमा रहे होते हैं, वो जल्द जल्द किसी को दे दिया करते हैं। या तो वो उससे कोई ना कोई गोल्ड बनाए अपने धन से, मतलब गोल्ड खरीदें या प्रॉपर्टी खरीदें, तब ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों का धन शीघ्र रुक सकता है। या ऐसा कोई बैंक अकाउंट जिसमें पत्नी का नाम रखें या अपने घर में किसी का भी रखें, मतलब अपने धन को वो कमाए जरूर, लेकिन वो किसी ऐसी स्थिति में उसे यूज कर दें या लगा दें जिसे जल्द से जल्द वो खर्च ना कर सकें। अगर आज आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो ऐसा नहीं है कि आज खरीदी है कल वो बिक जाएगी। ऐसी स्थिति में धन लगाने से क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों का धन ठहर जाता है। दूसरी स्थिति की मैं बात करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के दांतों में फासला है, दूरी है, गैप है, और उनकी जो ये उंगलियां होती हैं, ये उंगलियां, इनमें भी झरोके हैं। हम ऐसे देखें तो हमें आर पार नजर आए, तो ये स्थिति बड़ी कटु हो जाती है। धन कई बार ऐसे व्यक्तियों के पास बड़े मुश्किल से आता है, अगर दांतों में भी है और उंगलियों में भी है, मैं कंबाइन बात कर रहा हूं। बहुत मुश्किल से धन आता है, लक्ष्मी ठहर नहीं पाती।
ऐसी स्थिति में उन्हें श्री सूक्त, कनकधारा का पाठ करना चाहिए या अपनी जन्म पत्रिका या हाथ की रेखाओं को अच्छे से किसी से अवलोकन करा करके फिर उपाय समझ लेनी चाहिए। और एक बात है, ऐसे व्यक्ति यदि गुरु मंत्र लें, दीक्षा मंत्र लें और उसमें अपने गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति डूब जाएं, सच्ची आस्था से मन लगा करके आगे बढ़ें, तो भी जीवन में कल्याण हो जाता है। अब मैं अकेली हाथ के झरोखों की स्थिति की पुनरावृत्ति कर देता हूं, पहले भी बता चुका हूं। आप देख लेना अपने हाथ में या किसी के भी हाथ में, अगर इन उंगलियों में गैप है, लेकिन दोनों हाथों में, आपके राइट में भी, आपके लेफ्ट में भी, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, यदि आपको यहाँ जहाँ हम अंगूठी पहनते हैं लास्ट में जाकर के, यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है और हमें आर पार नज़र आता है, ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। आप माने ना माने, जीवन में बहुत कड़ी मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ती है, तब जाकर के दो पैसे ऐसे व्यक्ति के पास रुक पाते हैं। अब आप कहें बहुत से लोग कि मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। नहीं साहब, गधे की मेहनत में और शेर की मेहनत में बहुत फर्क है। शेर केवल पेट भरने के लिए मेहनत करता है और गधा अपना पेट भरने के लिए भी और दूसरे के पेट भरने के लिए भी कितना बोझाड़ होता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत इंसान बड़े अच्छे दिमाग से पैसा कमा लेते हैं, आसानी से उनके पास लक्ष्मी आ जाती है, और बहुत व्यक्ति गधे की तरह जीवन भर परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, नहीं आ पाता। तो ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं भाग्य की भी बात होती है। आपके भाग्य में क्या लिखा है ये भी होता है। और दूसरी बात, लेकिन शास्त्रों में और शास्त्रकारों ने हर चीज का रास्ता निकाला है, कि हर चीज का रास्ता बना दिया गया है कि आप यदि इस रास्ते पर चलते हैं, ऐसा उपाय करते हैं या ऐसा काम करते हैं, तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। मैंने अपने अनुभव में भी देखा है कि जिन व्यक्तियों की हथेली में ये गैपिंग होता है ना उंगलियों में, तो बहुत मुश्किल से ऐसे व्यक्तियों के पास धन ठहरता है और बड़ी मेहनत उन लोगों को करनी पड़ती है। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति के लिए? देखो, बेहतर तो यही है कि आप अपनी पत्रिका या हाथ की रेखाएं किसी को दिखावें या चेहरे की आकृति, बहुत सारी बातें होती हैं। नहीं तो फिर आपको गायत्री साधना का कम से कम 2 पुरुषण, अगर पुरुषण आप नहीं कर पाते हैं तो 3 अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब क्या होता है मेरे साथियों? आप जिस मंत्र का भी अनुष्ठान करना चाहते हैं, या तो मोटी सी भाषा में उस मंत्र की संख्या 1.25 लाख होनी चाहिए, 1,25,000, और हमेशा फालतू ही करनी चाहिए, क्योंकि जब यज्ञ करते हैं तो उसका दशांश हवन भी किया जाता है। और पुरुष अनुष्ठान का एक अर्थ और होता है, क्या कि जो आपका मंत्र है, जो भी आपका मंत्र है, उनके एक एक अक्षर को हम जोड़ लेते हैं, एक एक अक्षर को जोड़ करके फिर उस संख्या को 10 गुना कर लेते हैं, उतनी संख्या में हम उस मंत्र को जपते हैं। तरीका ये भी है। एक एक अक्षर के कुछ लोग 10-10 हजार मंत्र जपते हैं, तरीका ये भी है। लेकिन सर्वसुलभ, सर्वसाधारण आपका कोई भी मंत्र हो, यदि आप उसे 1.25 लाख की संख्या में जप लेते हैं तो ये एक पूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। फिर उसका दशांश हवन, यानी कि 1,25,000 जो आपने मंत्र जपा, उसका 10वां हिस्सा कितना हुआ? 12,500 मंत्रों से आहुति। फिर उसका दशांश तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, बहुत सारी प्रक्रिया होती है। लोग कह देते हैं ना, लाभ नहीं मिलता, मैं तो कर करके थक गया। लेकिन मेरे भैया, बहुत सारा प्रोसीजर है, जब तक आप उस प्रोसीजर को सही नहीं करोगे तो बात बनेगी नहीं। ये आप ध्यान रखना। आपको हलवा बनाना है, आपको खीर बनानी है, आपको रसगुल्ला बनाना है, आपको रबड़ी बनानी है, आपको खोआ बनाना है, तो बनेगा तो वो अपने तरीके से ना। अब आप उसमें कोई और तरीका लगाएंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। जाना है आपको राजस्थान, और आप ट्रेन में बैठ रहे हैं, किसमें? किसी और ट्रेन में बैठ रहे हैं। आप वाराणसी की ट्रेन में बैठ रहे हैं, आप पटना की ट्रेन में बैठ रहे हैं, तो किधर पटना और किधर राजस्थान? हो गया ना अच्छम के पच्छम। तो इसीलिए हर चीज का तरीका है, बस तरीका हमें पता होना चाहिए, तो काम फिर आसान लगता है। तो आज मुझे आपसे कहने का अर्थ यही था, एक जमाना था, अब भी हैं हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन्हें नेचुरल बहुत सारे अनुभव होते हैं। वो व्यक्ति को देख करके
उसकी भाव-भंगिमा को देख कर के बहुत सारी बातें अनायास बता देते हैं। कई बार हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, इस व्यक्ति के साथ बिजनेस मत करना, मुझे ये ठीक नहीं लगता, इसके साथ बेटा मत जाना। वास्तविकता है, आज की समय में किसी के पास समय नहीं है, बहुत तेजी से दुनिया भाग रही है। देखो अभी किस तरीके से दिन भागते जा रहे हैं। हमें अपने बड़ों से अनुभव जरूर लेना चाहिए, थोड़ी देर उनके पास जरूर बैठिए, और वैसे तो उनके संग रहना चाहिए, हमेशा बैठना चाहिए, हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी हमें उनसे ज्ञान लेते रहना चाहिए। सीख कर भी सीखते रहना चाहिए, ये मेरा फॉर्मूला हमेशा मैंने अपने जीवन में अपनाया है। कितने भी हम विद्वान क्यों ना हो, कितना भी हमें क्यों ना आता हो, लेकिन हमें फिर भी सीखना चाहिए। आप घर में खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत सुंदर बनाती हैं, लेकिन जो परफेक्ट बहुत अच्छे कुक हैं या बहुत अच्छा घर में खाने को बनाना जानते हैं, महिलाएं या पुरुष, वो फिर भी सीखते रहते हैं। अच्छा, ये ऐसे भी बन सकता। जो बहुत अच्छी ड्राइंग जानते हैं, बहुत अच्छा गाना जानते हैं, बहुत अच्छा बजाना जानते हैं, तो वो सीख कर भी सीखते रहते हैं। अब मैं यहाँ अगर सुश्री लता मंगेशकर जी की बात करूँ, रफ़ी साहब की बात करूँ, हमेशा रफ़ी साहब जीवन में अपने अभ्यास करते रहे, रियाज जिसको प्रैक्टिस कहते हैं, तो कितना सीखे हुए लोग हैं। लता मंगेशकर, कितना उनका मतलब गले में सरस्वती का वास, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करते हैं। तो जीवन में वही कामयाब है जो सीख कर भी सीखता रहता है। और ऐसा कुछ नहीं है जीवन में जो बहुत आसान हो, और ऐसा भी बहुत कुछ नहीं है जो बहुत मुश्किल हो, है ना। तो आपके जीवन में कभी भी कोई बात आए तो अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ शेयर कीजिए। कुछ अनुभव ऐसे हैं जो आपको उनसे विरासत में मिल जाएंगे। आज जैसे मैंने हाथ की बात कही, ठोड़ी का भी विचार होता है। किसी की ठोड़ी यहाँ से पिचकी हुई हो, दबी हुई हो, किसी की लंबी हो, है ना, किसी की भुजाएं कैसी हैं, किसी की उंगलियां कैसी हैं, नाक कैसी है, गर्दन कैसी है, हर चीज आपके भविष्य को प्रकट कर सकती है। अब आप देखिएगा साहब, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे चैप्टर हैं, इतना सारा बताने के लिए है कि आप थक जाएंगे साहब, पूछिएगा मत। आइए साधकों समय चला आज की ध्यानमाला का, आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। संस्थान में जिन साधकों की भी पत्रिकाएं आई हुई हैं, वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए काफ़ी हद तक हम भेज चुके हैं, और जो रह गई हैं शीघ्र से शीघ्र हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है या कोई ऐसी स्थिति है, तो बहुत लोग ऐसे हैं
जो हमसे मिलने की इच्छा रखते हैं। तो अभी तो हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल रहे हैं, कॉल अपॉइंटमेंट का ही सिलसिला चल रहा है। गुरुदीक्षा वाले बहुत लोग ऐसे पुनः फ़ोन करते हैं कि हमें गुरुदीक्षा चाहिए। तो देखो, पहले भी मैंने थोड़ा आपसे समय लिया था, उसके बाद गुरुदीक्षा का सिलसिला प्रारंभ किया था। गुरु क्या हैं, गुरु कब बनाए, गुरु बनाए या न बनाए, गुरु का उपदेश, गुरु की राह और गुरु में मन, बहुत सारी बातें आप अच्छे से समझ लें, गुरु के रूप को अच्छे से मंथन कर लें, फिर दीक्षा लें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।